नमस्ते, नमस्ते दोस्तों। आज हम लोग बात करेंगे डेंजर्स एंड पावर ऑफ नथिंगनेस। नथिंगनेस एक कॉन्सेप्ट है स्पिरिचुअलिटी का और बहुत ही खतरनाक कॉन्सेप्ट है और उसको मैं अक्सर यूज़ करता हूँ जब मैं बहुत परेशान होता हूँ। मैं हमेशा नहीं यूज़ करता हूँ। वो एक ऐसा ड्रग्स है जो आपको तुरंत आपकी परेशानी में से, आपकी ओवरथिंकिंग में से निकाल सकता है, बशर्ते आप उसको यूज़ करना जानते हो। तो मैं आपको गुरु दत्तात्रेय की जो त्रिपुरा रहस्य हम लोगों ने पढ़ी थी, उसमें से एक छोटा-सा पार्ट पढ़ूँगा, सुनाऊँगा। लेकिन उसके पहले मैं बता दूँ मैं कौन हूँ। मेरा नाम है डॉक्टर आशीष शुक्ला। पेशे से मैं डॉक्टर हूँ। पिछले कई सालों से मैं लोगों को ज़ेनोगा पढ़ाता रहा हूँ, एक स्पिरिचुअल साइंस है और अब पिछले 2 सालों से मैं अपने आप को कहता हूँ चेंज मेंटर, बिज़नेस स्केलर, जहाँ पर मैं आपको हेल्प करता हूँ अपने बिज़नेस को, अपने करियर को, अपनी लाइफ़ को चेंज करने में। ये सब चीज़ें मैं इसलिए भी करता हूँ क्योंकि मैंने खुद देखा है अपने आप के साथ करके। मैंने अपने आप को रीडिफाइन किया है फ्रॉम नोबडी टू अ डॉक्टर टू अ यूट्यूबर टू अ बिजनेसमैन और मुझे लगता है ये चीज़ सीखी जा सकती है। अब आते हैं अपने टॉपिक पे, द पावर्स एंड द डेंजर्स ऑफ नथिंगनेस। ये एक खतरनाक कॉन्सेप्ट इसलिए है क्योंकि अगर आप इसको समझदारी से यूज़ कर सकते तो ये बहुत ग्रोथ दिलाएगा। आपका मन शांत हो जाएगा, आपका कन्फ्यूजन खत्म हो जाएगा। लेकिन आपको अगर चस्का पड़ गया इसका, जैसे लोग कॉफ़ी पीते हैं, ड्रिंक्स लेते हैं, अगर चस्का पड़ गया तो आप सब काम धाम छोड़ देंगे। आपका माइंड ऐसी बातों को जो आज पढ़ेंगे उसको पढ़ने में लग जाएगा और उसी को लोगों को समझाना शुरू कर देगा। हो सकता है चैनल बनाना शुरू कर दे, लोगों को ज्ञान देना शुरू कर दे। और एक बार आपको ज्ञान देने की, बिना एक्सपीरियंस के ज्ञान देने का आदत पड़ गया, फिर आप निकम्मे हो जाएंगे। इसलिए बहुत खतरनाक है। 100 में से 90 लोग ऐसे हैं जो स्पिरिचुअलिटी को, मतलब ये इस तरह की बातों को जब पढ़ते हैं तो फिर वो अपना काम धाम छोड़ देते हैं। अब इससे पहले मैं नथिंगनेस के बारे में पढ़ूं, मैं एक और बात कहना चाहता हूँ। ये क्यों इम्पॉर्टेंट है, ये कहाँ पर यूज़ करेंगे आप द कॉन्सेप्ट ऑफ नथिंगनेस। आप लोग ईगो जानते हैं क्या होता है? क्या होता है ईगो? दोस्तों आप भी अगर ईगो जानते हैं तो एक्सप्लेन करिए क्या होता है ईगो, कमेंट में। आप अपने आई सेंटर की नहीं सुनते हैं और चीज चाहिए तो चाहिए। वेरी गुड। सारे एक्शंस को जस्टिफाई कर देते हैं। अच्छा, ईगो क्रिएट किस चीज़ से होता है? किसको कहते हैं आपकी बहुत घमंडी आदमी है? इसके बारे में बहुत सोचता हूँ। जो खुद के बारे में बहुत सोचता हो। वेरी गुड। तो ईगो का सोर्स क्या है? क्योंकि यही है जो आपको नथिंगनेस के जरिए खत्म करना है। थॉट्स, हाँ, थॉट्स आते कहाँ से हैं? एक आदमी को अपने बारे में, बाहर की इम्पल्सेस से तो आते हैं, लेकिन बाहर की इम्पल्सेस से अपने थॉट्स नहीं आते। मतलब बाहर के इम्पल्स हैं, वो कौन सा चीज़ है जो हमारे ब्रेन में इकट्ठा होते जाता है जो ईगो बनाता है। आप देखिए, आप एक बड़े यूट्यूबर बनना चाहते हैं, छोटे मोटे नहीं, बड़े। आप भी एक सक्सेसफुल इंसान बनना चाहते हैं, तभी आप परेशान रहते हैं, सोचते रहते हैं मैं क्या करूं। तो जो भी आदमी कुछ बनना चाहता है, बड़ा बनना चाहता है, वो अच्छी चीज़ है, लेकिन उसकी शुरुआत कहाँ से हुई, उसी को ख़त्म करना होता है। ईगो की शुरुआत कहाँ से हुई? क्योंकि हर आदमी के अंदर में यही चीज़ है जो बड़ा होते जाता है। शुरू में ये बहुत ही सिंपल होता है, इसलिए इसको ईगो नहीं बोलते। प्राइड तो इसी का एक दूसरा नाम है, शरीफों का नाम है प्राइड। मेमोरी, जब आपको अपने बारे में याद होना शुरू होता है कि ये तो मुझसे कल प्यार करता था, आज नहीं करता, इसका कपड़ा तो मुझसे महंगा है, मेरी शक्ल उससे कम सुंदर है। फिजिकल वर्ल्ड में कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब आप कुछ करना चाहते हैं, कुछ बनना चाहते हैं
और नहीं कर पाते हैं तो आपका ईगो बड़ा होते जाता है, या तो पॉजिटिवली अगर आप कुछ कर पाते हैं, या तो नेगेटिवली माइनस में ईगो बढ़ता है, आप हर्ट हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जिस समय आपका माइंड बहुत दुखी, बहुत परेशान है, आप उसको पहचान सके कि ये मेरा नेगेटिव फॉर्म ऑफ ईगो है, वो सच नहीं है, नेगेटिव फॉर्म ऑफ ईगो है। और उसी समय आप इसको चाहे तो देखें। दोस्तों, इस वीडियो को आप सेव कर लीजिए कहीं पर, ताकि बार बार देख सकें जब आप परेशान हो। तो आइए सुनते हैं गुरुदत्त त्रेय क्या कहते हैं जब उनसे पूछा जाता है आपका पर्सनल एक्सपीरियंस में जब आप एक स्टेट ऑफ नथिंगनेस में हैं तो कैसा फील होता है, कैसा दिखाई देता है। मुझे तो मजा आ गया था पढ़ के, ऐसा लगा जैसे कि ब्रेन में वैक्यूम क्लीनर चल गया। गुरुदत्त कहते हैं, मैं कुछ नहीं हूं, इसलिए मैं सब कुछ हूं। हर चीज मैं ही हूं और सब कुछ मेरा है। जैसे हमारा शरीर हाथ हिला, केवल एक हल्का सा थॉट आया हाथ हिलने का तो हाथ हिला, मेरी बॉडी हिलती है एक थॉट से। ऐसे ही चीजें मेरे आसपास में होती हैं एक थॉट से। मैं कुछ सोचता हूं, चीजें हो जाती हैं। आम आदमी तो कुछ करता है, लेकिन मैं कुछ नहीं करता हूं। जैसे एक शरीर के अंदर में चीजें हो रही हैं, ऐसे मैं देखता हूं दुनिया में चीजों को होते हुए। तो सवाल पूछते हैं उनसे परशुराम, क्या इंटरेस्टिंग सवाल पूछा। क्या जो चीजें होती हैं आप वो चीजें चाहते हो इसलिए होती हैं, या जो चीज हो रही है आप बोलते हो भैया होने दो, भगवान की इच्छा है। समझे? मैंने फोन उठाया, क्यों उठाया फोन? मैं चाहता हूं इस फोन को उठाना इसलिए, या मेरे हाथ ने उठा लिया और बोलता भैया हाथ उठा रहा है तो ठीक है। या खैर ये फोन उठाना तो फिर भी पर्सनल चीज है। गर्मी है, क्यों है? क्योंकि गर्मी है तो मान लो गर्मी है। मैं बीमार हो गया हूं तो मान लो। तो आपकी इच्छा चीजों को मूव करती है, या चीजें होती हैं और आप बोल देते हैं ठीक है यही मेरी इच्छा है। मतलब आप सरेंडर्ड हैं, या आपके पास ऐसी पावर आ गई है आप जो चाहते हैं हो जाता है। गुरुदत्त क्या कहते हैं? दोनों। जो चीज होता है मैं उसको एक्सेप्ट करता हूं, और जो मैं चाहता हूं उसको नेचर एक्सेप्ट कर लेती है। अरे भाई मैं ही सब कुछ हूं और सब कुछ मैं हूं। यहां पर एक मजेदार चीज हो रही है, प्लीज सुनिए ध्यान से। बीइंग द वर्ल्ड, आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ द वर्ल्ड। चूंकि मैं ही ये ब्रह्मांड हूं, इसलिए मैं दुनिया से, ब्रह्मांड से डरता नहीं हूं। अरे जब सब कुछ मैं ही हूं तो मैं किस चीज से डरूं? क्या पानी पानी से डरता है, या आग आग से डरती है? यहां पर अब थोड़ा सा प्रैक्टिस की बात आएगी, मैं बताऊंगा कैसे प्रैक्टिस करना है। गुरुदत्त कहते हैं, मैं डरता ही नहीं हूं किसी चीज से, क्योंकि मैं ऐसी कोई चीज नहीं हूं जो फियर को एक्सपीरियंस कर सकता है, और मैं ऐसी कोई भी चीज नहीं हूं जिसको कभी कोई खतरा हो सकता है। मेरा कोई शेप नहीं है, मेरा कोई नाम नहीं है। जब कोई आदमी अपने शेप के साथ, अपनी बॉडी के साथ और अपने नाम के साथ अटैच्ड हो जाता है, वहीं से फियर निकल के आता है। मैं किसी चीज से अटैच नहीं हूं, और मैं कुछ नहीं हूं, शून्य हूं, नथिंग हूं। और जो नथिंग होता है उसे किसी भी चीज के साथ में फियर नहीं होता, किसी चीज से फियर नहीं होता। बल्कि उल्टा है, चीजें मुझसे डरती हैं। क्योंकि जैसे आग है, किसी चीज को छूती है तो क्या कर देती है? जला देती है। ऐसे ही जो मेरा स्टेट है नथिंग, जब मैं किसी को छूता हूं तो क्या हो जाता है? जीरो हो जाता है। मेरा सेल्फ ऐसा है जैसे एक अंधा कुआं जिसका कोई छोर नहीं है। कोई भी चीज उसमें आती है गायब हो जाती है। एक तरह से ब्रह्मांड में इसको क्या बोलते हैं? ब्लैक होल टाइप का। अब इसको जब आप सुनते हैं तो किस चीज की बात कर रहे हैं गुरुदत्त? इसको प्रैक्टिस करा सकता हूं मैं आपको। अभी 30 सेकंड की प्रैक्टिस होगी। आंख बंद करिए और अपने मन में चलने वाले एक थॉट को देखिए। अगर कोई इमोशन आता है उसको देखिए। अगर ये दोनों नहीं देख पा रहे हैं, मुश्किल है थॉट और इमोशन को, तो बॉडी में कहीं सेंसेशन को देखिए। आजकल गर्मी है तो हो सकता है कहीं पसीना हो रहा हो, और जैसे ही आपका बॉडी पर ध्यान जाएगा तो कहीं ना कहीं खुजली महसूस होगी। मेरे पैरों में हो रही है, कानों में आवाज आ रही है, सांस को भी महसूस कर सकते हैं। और कोई ऐसा थॉट ले आइए अपने मन में, बुला लीजिए, जो आपके लिए बहुत डरावना हो, जिसके बारे में सोचने से भी आप डरते हो। चाहे वो करियर के बारे में हो,
चाहे अपनी डेथ के बारे में हो, चाहे अपने लुक्स के बारे में हो। और अब अपने आप से ये पूछिए कि ये थॉट किसको हो रहा है। नॉर्मल आदमी इन्हीं थॉट्स के साथ बहता रहता है, लेकिन गुरुदत्त कहते हैं मैं वो सेंटर हूं जिसके आसपास ये थॉट्स घूम रहे हैं। जब आप इन थॉट्स को या इमोशंस को जीते हैं तो आप उसी पर बैठकर राइड कर रहे हैं। लेकिन जब आप उस सेंटर के बारे में बात करते हैं जिसकी प्रेजेंस में ये थॉट्स दिख रहे हैं, तो कुछ सेकंड के लिए ही सही आप उस सेंटर में पहुंच जाते हैं। वो नथिंगनेस आपका एक पार्ट है। अगर वो नहीं हो तो आप एक भी थॉट, एक भी फीलिंग, एक भी सेंसेशन महसूस नहीं कर पाएंगे। जैसे इस समय कमरे में एसी चल रहा है और आपकी बॉडी उससे गर्म है, इसलिए आपको ठंडक महसूस हो रही है। ऐसे ही आपके अंदर में एक ऐसा पॉइंट है जो एकदम नॉन मूविंग, नॉन चेंजिंग, नेवर डाइंग स्टेट है, और वो कभी बदलता ही नहीं है। और उसकी प्रेजेंस में आपको अपना माइंड, थॉट, अपनी लाइफ दिखती है। तो जब भी आपको इस तरह से फीलिंग आए कि मैं परेशान हूं, तो जान जाइए कि आप बाहर चलने वाले एक कमोशन के साथ में राइड कर रहे हैं। बैठ जाइए या लेट जाइए और गुरुदत्त को याद करिए। वो कहते हैं मैं किसी से नहीं डरता हूं क्योंकि मैं नथिंग हूं, मैं वही सेंटर हूं। शुरू में इसको आपको करना पड़ेगा, धीरे धीरे आपको मजा आने लगेगा उस सेंटर में रहने में। बहुत ज़रूरी बात है। ये चीज़ मुझे जब सिखाई गई थी, ये नहीं बताया गया था कि स्पिरिचुअलिटी अंदर की जर्नी है। लाइफ के दो जर्नीज होती हैं, एक आउटसाइड, एक इनसाइड। अगर आपने केवल अंदर की जर्नी जिया और बाहर की जर्नी पर फोकस नहीं किया तो क्या होगा? बहुत अच्छी लाइफ नहीं जी पाएंगे। धीरे धीरे आपके अंदर में एक स्पिरिचुअल ईगो बन जाएगा कि ठीक है, तुम लोग तो रुपए पैसे के चक्कर में भाग रहे हो और मैं तो शून्य हो चुका हूं। आपकी अंदर की जर्नी आपको सॉलिड करती है, रिएक्शंस कम करती है, प्रॉब्लम्स को झेलने में हेल्प करती है और अल्टीमेटली प्रिपेयर करती है आपको डेथ के लिए। डेथ के पहले आपको शून्य को कोई डर नहीं होता, लेकिन वो अंदर की जर्नी है। अगर आप बाहर की जर्नी पे ध्यान नहीं देते हैं, अपने स्कूल की पढ़ाई, या आप अपने आप को रिच रिटायर यंग करना चाहते हैं, मिडिल क्लास ट्रैप से बाहर निकलना चाहते हैं, आप दुनिया के लिए कुछ करना चाहते हैं, उन सब के लिए आपको बहुत एफर्ट डालना पड़ेगा। स्वामी विवेकानंद कहा करते थे, ऐसे मेहनत करो जैसे स्पोर्ट्समैन, और फिर जब ध्यान करो तो ऐसे करो जैसे आप पूरी तरह से डेड हो चुके हो, शांत। तो बाहर की जर्नी सचमुच में आप जब ग्रो कर रहे हो तो जान जाना कि अंदर की जर्नी में भी चल रहे हैं आप। फिर जब बाहर की ग्रोथ हो रही है, अंदर में ईगो आएगा तो उसको देखना है कि ईगो किसको हो रहा है, कौन खुश हो रहा है पैसा कमा करके। पूछो अपने आप से, मैं पैसा कमाना चाहता हूं, एक बड़ी कार खरीदना चाहता हूं, और उसके बाद अंदर में फील करना चाहता हूं कि क्या वो बड़ी कार मेरी आइडेंटिटी है, मेरा ईगो है। क्योंकि जब वो जाएगा तब वही ईगो दुखी भी होगा। बट आप जब इस एक्सपेरिमेंट को करते रहेंगे तो आप कृष्ण की तरह हो जाएंगे कि दुनिया के लिए सब कुछ करने वाला, लेकिन अंदर में सब कुछ हरने वाला, खत्म करने वाला। इसलिए इस प्रैक्टिस को करिएगा, इसके बारे में पढ़ करके खाली खुश मत हो जाइएगा।
इस कोटेशन को आप चाहे तो लिख लीजिएगा, आई एम नथिंग, नथिंग, आई एम अफ्रेड ऑफ नथिंग बिकॉज आई एम ऑल इज मी। ये गुरु दत्तात्रेय की स्टेट है, वही हमारी भी स्टेट है, बट हम बाहर जी रहे हैं। अगर इसको असावधानी अनकॉन्शियसली रिपीट किया तो आपको स्पिरिचुअल एडिक्शन हो जाएगा। इस तरह की किताबें पढ़ पढ़ के आप खुश हो जाएंगे, निकम्मे हो जाएंगे। तो इसका ध्यान दीजिएगा और इसको यूज करिएगा। पावर क्या है नथिंगनेस की? ये आपको हटा करके ले आएगी एक ऐसी स्टेट में जिसमें आप फियरलेस हो जाएंगे। लेकिन खतरे क्या हैं? अगर इसको प्रैक्टिस नहीं किया अपने अंदर की जर्नी में, शांत होने में, और इसको बाहर की दुनिया में काम करने में नहीं देखा, क्योंकि जितना शांत हो रहे हैं उतना आप ग्रो करेंगे, उतना ही आपका फोकस बढ़ेगा, उतना ही आपको चीज़ों की आदत नहीं लगेगी, चाहे मोबाइल हो, चाहे कोई शराब हो, चाहे पैसा हो, किसी भी चीज़ की कमाएंगे लेकिन आदत नहीं पड़ेगी। ऐसी किताबें पढ़ने से, मतलब बहुत मत पढ़िए, थोड़ा सा पढ़ करके एक्सपीरियंस करिए, प्रैक्टिस करिए। ये एक साइकोलॉजिकल प्रैक्टिस है। आई एम नथिंग, सो आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ एनीथिंग। ठीक है।